नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज किया हुआ का। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो एक बार फिर से गौवंश के कटे हुए सर मिले हैं और अवशेष मिले हैं। इसके बाद बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर गौवंश का क्या मध्य प्रदेश में अपराधी बेखौफ हो गए, क्योंकि एक के बाद एक मारपीट की कई खबरें सामने आई हैं और मध्य प्रदेश में माफिया इस कदर मस्त है कि अफसर पस्त हो गए हैं। माफियाओं से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें आपको बताएंगे और किस तरह से बुलडोजर वाला एक्शन जारी है प्रशासन का, इसकी भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। और मानसून में विपक्ष किस तरह से बरसेगा, उसने तैयारी कर रखी है, इससे जुड़ा हुआ अपडेट भी आपको बताएंगे। और कहां पर CM राइज स्कूल में अव्यवस्थाओं के चलते ताला जड़ दिया गया है, इसका खुलासा भी आज के इस बुलेटिन में होगा। और राहत की एयर एम्बुलेंस के बारे में भी जानकारी देंगे। खबर भी गौवंश से जुड़ी हुई है, मुरैना से है, जहां नूराबाद के बंगाली कॉलोनी में गौवंश की हत्या के मामले में पुलिस और प्रशासन की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के मकानों को जमींदोज कर दिया है। आरोपियों ने अवैध जमीन पर निर्माण किया था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे ढहा दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने इलाके के कुछ मकानों में छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस को आरोपियों के घर से गौमांस बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने 9 लोगों पर मामला दर्ज करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 लोग मौके से फरार हो गए थे। तलाश जारी है। कार्रवाई हुई थी आज से 21 तारीख के दिन, और 22 तारीख को हमने इनको नोटिस दिए हैं कि अवैध निर्माण हुआ है। यहाँ अवैध निर्माण के हमने TI साहब को बोला और तहसीलदार साहब को भी बोला, तो उन्होंने ये कार्रवाई की है। 21 तारीख को ये मामला संज्ञान में आया था कि एक गाय की हत्या की गई, गौकसी के अपराध हुआ है, जिसमें 9 आरोपी नामजद बनाए गए, तो उसमें से 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बाकी के 3 आरोपी फरार है, उनको भी तक 1-2 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले भी नोटिस दिया था, नोटिस पर इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो आज प्रशासन उनको जो अवैध निर्माण उसको तोड़ रहा है। ये ग्राम पंचायत के द्वारा इन लोगों को नोटिस दिए गए थे धारा 56 के अंतर्गत कि ये लोग अपना अतिक्रमण हटा लें। इनके द्वारा कोई परमिशन नहीं ली गई ग्राम पंचायत की, ना ही किसी प्रकार की कोई अनुमति ली गई थी। तो आज ग्राम पंचायत की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की सहयोग से ये अतिक्रमण इनका जो है हटाया गया। भोपाल के न्यू मार्केट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों और नगर निगम अमले के बीच विवाद हो गया। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम दल पुलिस के साथ यहां अतिक्रमण हटाने पहुंचा और इसी दौरान उन्होंने दुकान का फैला सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने जब इसका विरोध किया तो एक अफसर ने पिस्टल निकाल ली और लहराते हुए व्यापारियों को धमकाया। वहीं निगम अतिक्रमण अधिकारी का कहना है कि उनकी पिस्टल लाइसेंसी है और उन्होंने ना तो किसी को धमकाया ना ही डराया। फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। शैलेंद्र भदौरिया करके वो किस पोस्ट पे ये भी नहीं बताया उसने। वो ने व्यापारियों को आकर अतिक्रमण के नाम पर बंदूक लेके आया था, वो पिस्टल लेके आया था और व्यापारियों को लहराते हुए धमकाया। तो मैं हमेशा से ये एक सामान्य तौर पे अपना पिस्टल कैरी करता हूँ खाली, उसमें कभी भी कोई गोली नहीं रहती है। मैं विदाउट मैगजीन के ये कैरी करता हूँ ताकि बस अपने आत्मरक्षा के लिए खाली रखता हूँ। पुलिस के साथ में अतिक्रमण अधिकारी वहाँ से अतिक्रमण हटा रहे थे, तभी कुछ व्यक्तियों के द्वारा ये बताया गया कि उनके पास में जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसकी रजिस्ट्री है, उसी के ऊपर उनका वाद विवाद हुआ, जिसके बाद में वो लोग थाने में उपस्थित हुए थे। अभी ये वो जो उनके द्वारा कहा जा रहा था, लेकिन ये जाँच का विषय है, इसमें जाँच करने के बाद में पूरी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। विदिशा के बरईपुरा के CM राइज स्कूल के सामने ABVP के कार्यकर्ताओं ने छात्र हितों से जुड़े मामले और प्रिंसिपल के विरोध में प्रदर्शन किया और विद्यालय में ताला जड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस की समझाइश का भी ABVP के कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण स्कूल आने वाले बच्चे और पेरेंट्स भी परेशान होते नजर आए। स्कूल के छात्रों ने भी प्रिंसिपल पर भेदभाव का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान ABVP और स्थानीय लोगों के बीच हाथापाई का वीडियो भी सामने आया है। उधर स्कूल के प्रिंसिपल दीप्ति शुक्ला का कहना है कि किसी भी स्कूल में ताला लगा देना उचित नहीं है। वहीं DEO राम ठाकुर का कहना है कि 6 समस्याएं मिली है, जिनका निराकरण किया जाएगा। उधर तहसीलदार का कहना है कि शिकायत मिलेगी तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
सर हमारे स्कूल में बहुत सी परेशानी है सर। हमारी क्लास गैलरी में लगाई जा रही है जिसमें पंखे की भी सुविधा नहीं है सर। पंखा बहुत धीरे चलता है सर। बच्चा गर्मी में करे तो पढ़े तो पढ़े क्या सर। हमारे लिए ठंडा पानी नहीं भरने दिया जाता सर। इधर का जो नल है उसमें से जंग निकलती है। अब वो पानी पियेंगे, हम स्कूल आएंगे या बीमार घर पर पड़े रहेंगे। हमने ताला शुरू में लगाया था, फिर उसके बाद हमने हटा दिया था क्योंकि हमें ये प्रशासन का ध्यान एकत्रित करना था। अगर हम वहाँ पे खड़े होकर कितना ही प्रदर्शन कर लेते हैं, यहाँ पे कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आता। नहीं, अभी यहाँ पे तहसीलदार सर आए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी भी आए हैं, तो उनसे अभी बैठ के जो बातचीत हुई है उनने बोला है हमें कि 3 दिन के अंदर वो लोग हमें इसका पूरा निराकरण करके देंगे। हमको कोई सूचना नहीं है, ना हमको कोई लिखित सूचना है, ना कोई मौखिक सूचना है, ना कोई दूरभाष पे सूचना है। और क्या किसी शासकीय संस्था पे कोई अशासकीय व्यक्ति इस तरह से ताला लगा सकता है? ये विचारणीय प्रश्न है प्रशासन के लिए। अभी मेरे पास इनके पास 6 समस्या आई हैं और इनकी समस्याओं का मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे को जो भी यथास्थिति संज्ञान में आया है उसका निराकरण जरूर और जल्दी किया जाएगा। मांग थी कि स्कूल में कुछ अव्यवस्था है, जब तक उन अव्यवस्थाओं को दूर नहीं किया जाएगा तब तक हम गेट नहीं खोलेंगे। इस संबंध में उनसे चर्चा की गई और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया कि उनकी सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नर्सिंग घोटाले के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्लान बना रही है। पार्टी पूरी ताकत से इसकी तैयारी में जुटी हुई है। नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने नर्सिंग घोटाले को लेकर 3 दर्जन से ज्यादा प्रश्न लगाए हैं। इन सवालों के जरिए विधायकों ने सरकार से पूछा है कि कब और कैसे नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता मिली, मान्यता देने वाले लोग कौन थे, फर्जी कॉलेजों को मान्यता देने की सिफारिश करने वाले कौन से बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश सरकार के अफसर थे। और कांग्रेस के आरोपों पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा है कि भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई जरूर होगी। बीजेपी ने विगत 20 वर्षों में ऐसा कोई क्षेत्र या विभाग है ही नहीं जहां पे भ्रष्टाचार को व्यापक रूप से ना फैलाया हो। वर्तमान में आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से नर्सिंग घोटाला चल रहा है। अब चाहे नर्सिंग अकेले की बात नहीं कर रहा मैं, मेडिकल डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हर टेंडर में, हर भर्ती में, हर नियुक्ति में घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुचिता की राजनीति भारतवर्ष में स्थापित हुई है। पक्का मान के चलिए कि मध्य प्रदेश के अंदर भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में किसी भी घोटालेबाज को, किसी भी बेईमान को और किसी भी तरह की गलत काम करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल में प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कंसाना ने मानसून सत्र में कांग्रेस की सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर कहा है कि विपक्ष के पास घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। वहीं 20 साल की सरकार में भरे गए मंत्री और विधायकों के टैक्स की वसूली की कांग्रेस की मांग पर उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार के पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब तो उन पर भी टैक्स की वसूली होनी चाहिए। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कृषि छात्रों को मृदा परीक्षण का प्रशिक्षण देने को लेकर उन्होंने कहा कि इससे लाखों नौजवानों को लाभ होगा। मृदा रिपोर्ट मिलने के कारण किसानों को भी फायदा होगा। वहीं एक पौधा मां के नाम अभियान पर कहा कि हम सभी को एक पौधा लगाना चाहिए, उसकी सुरक्षा भी प्रशासन से लेकर पंचायत स्तर तक होनी चाहिए। ठीक है, ये सरकार ने हमारे ने जो निर्णय लिया है कि हमारे एमएलए खुद उनका टैक्स भरेंगे, सरकार नहीं भरेगी, अच्छी बात है। हम तो बचौती तो कर रहे हैं सरकार की हम बचत कर रहे हैं और उस पैसा जो हमारा बचत में उसमें हमारे टैक्स में जा रहा था उससे हम जनता का विकास करेंगे। आपको नहीं लगता? अमरवाड़ा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, नाम वापसी का अंतिम दिन था और इस दिन 7 दावेदारों ने नाम वापस लिया है। अब अमरवाड़ा सीट में चुनाव मैदान में सिर्फ 9 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस समर्थित नवीन मरकाम और जतन उइके ने अपना नाम वापस ले लिया है। मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच है। तो अमरवाड़ा उपचुनाव से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट, आज नाम वापसी का अंतिम दिन था और इस दिन 7 दावेदारों ने नाम वापस ले लिए हैं। अब ओवरऑल अमरवाड़ा सीट की अगर बात की जाए तो कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर हैं और लेकिन मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा, कांग्रेस, भाजपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच। भाजपा की तरफ से कमलेश शाह, जिनकी विधायकी पद से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई है अमरवाड़ा से, वो यहां पर एक बार फिर से भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए। इससे पहले वो कांग्रेस में थे, बीजेपी का दामन उन्होंने थामा और उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से वो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने धीरन शाह को यहां पर प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी यहां पर सीधी टक्कर देंगे कांग्रेस और भाजपा को।
अजय द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कांग्रेस समर्थित 2 और कैंडिडेट्स ने नाम वापस ले लिया है। आखिर दौर में किस तरह से क्या बातचीत हुई कि और अब जो प्रत्याशी हैं वो कम हो गए? छिंदवाड़ा में हेलो जी, आप बताइए अजय। छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर आज नॉमिनेशन, आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। 7 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। कुल मिलाकर 9 प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हैं। नोटा को मिला ले तो 10 स्थानों पर वोट पड़ेंगे। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री निवास पर मध्य प्रदेश की मीसाबंदियों के सम्मान समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई घोषणाएं की है। घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आपातकाल के संघर्ष को अब सिलेबस में शामिल किया जाएगा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फूल बरसाकर सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में मीसाबंदियों ने आपातकाल और जेल जाने के संस्मरण को भी सबको सुनाया। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही कार्यक्रम में सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस का साथ देने वाले लोग आज घमंडिया गठबंधन में शामिल हैं। ये सभी चोर मुसेरे भाई की तर्ज पर काम करते हैं। और अब रुक करते हैं सीहोर का। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकायुक्त के रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त ने सीहोर के रेहटी तहसील के पटवारी की गिरफ्तारी हुई है। जमीन के बंटवारे, सीमांकन और खसरा अपडेट करने के बदले ये रिश्वत मांग रहे थे। 25,000 रुपए की रिश्वत इन्होंने मांगी थी। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है घूसखोर पटवारी को। और अब बैतूल का रुख करते हैं। 50 फीट गहरे कुएं में गिरे हुए मोर का रेस्क्यू किया गया है। कुएं में गिरकर रात भर मोर कुएं में फंसा हुआ था। एनिमल रेस्क्यू टीम ने मोर का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। मोर को पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू का वीडियो वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि मोर को पैर में चोट भी आई है, जिस कारण वो घायल हो गया है। मोर को इलाज के लिए वन विभाग ने भेज दिया है। वन परिक्षेत्र मुल्ताई के बाड़े गांव की घटना है। बस अब गर्दन पकड़ लो। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ छाया चौधरी के साथ। नमस्कार।